बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल अपने चरम पर है। हर दल अपने भीतर के असंतोष को शांत करने और संगठन को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। इस कड़ी में अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बड़ा कदम उठाया है। टिकट बंटवारे से उपजे विवाद और बगावत के स्वर को देखते हुए पार्टी ने अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 27 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये फैसला न केवल सख्त है बल्कि चुनावी दृष्टि से रणनीतिक भी माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी अब किसी भी प्रकार की अराजकता या गुटबाजी को चुनाव से पहले फैलने नहीं देना चाहती। आरजेडी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में साफ कहा गया है कि जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है वे या तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार में जुटे थे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर आए थे। इस सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं। मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल सहनी, राम प्रकाश महतो, सरोज यादव और छोटेलाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता प्रमुख हैं। इन नेताओं के साथ साथ महिला प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्ष स्तर के कई पदाधिकारी भी निष्कासन की जद में आए हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि आरजेडी के भीतर बगावत की जड़ टिकट बंटवारे में छिपी है। कई पुराने और प्रभावशाली नेता इस उम्मीद में थे कि उन्हें इस बार दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नए चेहरों और युवा उम्मीदवारों पर दांव लगाया। इससे नाराज होकर कई वरिष्ठ नेता या तो निर्दलीय मैदान में उतर गए या विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को समर्थन देने लगे। पार्टी नेतृत्व को जब लगातार इन गतिविधियों की सूचना मिलती रही तो संगठन की साख बचाने और अनुशासन का संदेश देने के लिए ये कठोर निर्णय लिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी की ये कार्रवाई दोहरे मकसद से प्रेरित है। पहला, पार्टी में अनुशासन कायम रखना और दूसरा, ये दिखाना कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संगठन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। आरजेडी इस बार अपनी छवि को एक जिम्मेदार और संगठित दल के रूप में पेश करना चाहती है, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि पार्टी के भीतर अब केवल वफादार और मेहनती कार्यकर्ताओं की ही जगह है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी अभी 16 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, जिनमें विधायक गोपाल मंडल और 2 पूर्व मंत्री शामिल थे। अब आरजेडी की ये कार्रवाई ये साबित करती है कि बिहार की राजनीति में इस बार अनुशासन एक नया चुनावी एजेंडा बन चुका है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों प्रमुख दलों जेडीयू और आरजेडी की ये सख्ती संकेत देती है कि टिकट न मिलने पर बगावत करने वालों की भविष्य अब सीमित है। दोनों दल अपने अपने संगठन को मजबूत कर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। आरजेडी के इस कदम से जहां विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है, वहीं पार्टी के भीतर ये संदेश गया है कि अब परिवार या प्रभाव नहीं बल्कि पार्टी और प्रदर्शन ही राजनीति में टिकने का आधार होगा। आगामी चुनाव में आरजेडी के लिए ये कदम कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में अब टिकट बंटवारे से शुरू हुई बगावत चुनावी नतीजों तक गूंजती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप बिहार इलेक्शन से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।